हेलो नमस्कार। मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मंदिर के अंदर जो भी पैसा आता है ना उसका इस्तेमाल जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या करिए कि आप जो है मंदिर के अंदर भक्तजनों को ये बोलिए कि भैया तुमको अगर भगवान के वीआईपी दर्शन करने हैं तो तुमको अलग से रसीद कटानी पड़ेगी। बस ये है कि वो जो रसीद है वो फर्जी तरीके से प्रिंट है जो करवा दीजिए। फिर एक एक रसीद के चक्कर में 500-600 रुपए, यानी कि अगर दिन भर के अंदर मान लीजिए 10,000 या 1,000 लोग भी आ गए तो 1,000 मल्टीप्लाई 500 अगर करेंगे तो भी अच्छा खासा आपका कलेक्शन है जो वहां पे हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका, अगर कोई भी जो कैश इन काइंड, मतलब एक तरीके से कैश में नहीं, इन काइंड अगर कोई भी भगवान के लिए चढ़ावा आता है, जैसे उदाहरण के लिए एक भले मानुस ने क्या किया था कि 100 किलो चांदी की जो ईंटें हैं वो चढ़ाई थी राम मंदिर के अंदर, तो उनको क्या कर लो, धीरे धीरे पार कर दो। फिर उस व्यक्ति को जिसने दान किया था उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दो, उससे बातचीत नहीं करनी, वो कहां कहां भटकेगा। भगवान का चढ़ावा था, खा गया, खा लिया, बस खत्म हो गया। और तीसरा एक और तरीका आपके बीच में ये हो सकता है कि जहां पर आपके इसके अलावा भी और कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति विशेष मान लीजिए उसको थोड़ा सा डराया जाए कि अरे देखो उन्होंने ऐसी मन्नतें करी थी, उनका ये मामला पार हो गया, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर को रेफर है जो करवा देना, तो इसका भी क्या हो जाता है, एक तरीके से मार्केट चल जाता है। अभी सुनने में बड़ा गंदा दिख रहा होगा ना, या गंदा सुनाई दे रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तहत ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था तो वहां पे जो अयोध्या के लिए जो ट्रस्ट बनाया हुआ था उस ट्रस्ट में से ही एक सदस्य ने क्या कर दी, एफआईआर है जो लॉन्च कर दी है। अब एफआईआर के अंदर कई सारे चर्चित नाम है। ये जो भोले वाले लोग दिखाई देते हैं, इनसे बढ़िया धर्म के और आस्था के नाम पे क्या कहते हैं ब्लंडर करने वाले लोगों को दूसरे को नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कई लोग खिलाफ, अच्छा कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, ये जितनी बातें मैंने आपको बता रखी हैं अयोध्या के बारे में, अयोध्या राम मंदिर के बारे में, मतलब कि लोगों का एक अलग ही आस्था का विश्वास था कि रामलला का मंदिर है, हमारी तरफ से भी कुछ न कुछ है जो जाना चाहिए वहां पे। तो इसका एक अलग ही क्या किया खेल है जो खेला गया। अब देखो यहाँ पे तो ये अब एफआईआर दर्ज हुई है। अब मामला देखते हैं कि आगे जाके कहाँ कहाँ किन किन लोगों के खिलाफ है जो कार्रवाई होती है। मैं आपको यहाँ पे कानूनी धाराएं बता देता हूं जो इन लोगों के खिलाफ है जो लगाई गई है। नंबर 1, सबसे पहले धारा 306, यानी कि अगर संपत्ति के अपराध में अगर चोरी की जाती है, किसके द्वारा, जो क्लर्क हैं, जो सर्वेंट है, जिनको नियुक्त किया गया है, अगर वो लोग ही चोरी कर देते हैं तो 306 धारा के तहत सामने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा है जो यहां पे हो सकती है। इसके अलावा अगर को जो व्यक्ति जिसको आपने क्या है कार्यभार संभाला है, जिसको आपने एंट्रस्ट किया है कि भाई तुम्हें इसकी जिम्मेदारी है जो संभालनी है, और अगर वही व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे, आपराधिक न्यास भंग करे, तो सेक्शन 316 सब सेक्शन 5 के तहत क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा या आजीवन कारावास की सजा भी है जो हो सकती है। तीसरी धारा जो है वो है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना। स्टॉलन प्रॉपर्टी आप क्या करते हो, रिसीव करते हो, चाहे वो थेफ्ट से कर रखी हो या फिर एक तरीके से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से कर रखी हो या और कोई तरीका। तो इसमें आपके 2 धाराएं हैं, एक तो आपके सब सेक्शन 4 हैबिचुअली आप इस तरीके से रिसीव कर रहे हो। आपको पता है रामलीला मंदिर को बनाए हुए कितने साल हो गए, तब से लेकर अभी तक ये लोग हैबिचुअली क्या कर रहे हैं, मंदिर का जो चढ़ावा है इसको एक तरीके से आर पार है जो कर रहे हैं। और ऐसा भी अभिकथित है कि इनमें से कई जो कर्मचारी हैं इन्होंने अयोध्या के आसपास जो है अच्छी खासी जमीनें ले ली, उनके रहने का ठाट बाट बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कि ये तो सबसे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ ऐसा धंधा चूज कर लो जिसमें आपका सिलेक्शन किसी मंदिर के ट्रस्ट के रूप में या ट्रस्ट के अंदर कार्य करने वाले सदस्य के रूप में जो हो जाए। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति असिस्ट करता है, कंसील करता है, अभी लोग क्या करते थे, मतलब जैसे सीसीटीवी है तो सीसीटीवी के अंदर जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं देखता है, वहां से इस तरीके से वो जो है चोरी करते हैं। इधर भगवान का मंदिर है, ऐसे खड़े रहेंगे जैसे कि मतलब इनसे बढ़िया तो कोई साधु संत कोई है ही नहीं, है ना। तो अब ये आस्था के नाम पे जो ब्लंडर किया गया, अपराध है जो किया गया है, इसके रिगार्डिंग इस एफआईआर का मामला कहां तक जाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है जो रहने वाला है। और वाकई में ये एक बहुत बड़ा सबक है इस बात को लेकर कि कहीं न कहीं जो है हमें भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हम भी जो है अपने धर्म के नाम पे किसी और का भला कर लें और जहाँ पे पुण्य होना चाहिए वहाँ पे ना करें। कई बार पड़ोस के अंदर कोई इंसान प्यास से मर रहा है ना, तो उसको पानी पिलाना ज़्यादा बेटर है रेदर देन हम 1000 किलोमीटर दूर जाकर किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के अंदर जाके क्या करें, वहाँ के जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष हैं उनको क्या करें, एक तरीके से चढ़ावा है जो चढ़ा है। धर्म हमारे लिए अपने क्या होता है, एक पहचान का काम भी करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका मिसयूज़ करना शुरू करे तो क्या उसको छोड़ना चाहिए, कानून तो उसको नहीं छोड़ता। और ये बात यहाँ पर आपके सामने है।
लिंकिंग ऐप पर हम लोग जुडिशियल एग्जाम और एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम को प्रिपेयर करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ में जागरूकता का जो अभियान है यानी कि अवेयरनेस जो वो भी होना ज़रूरी है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस केस के अंदर लीगली रूप से सेक्शन 173 BNSS के तहत एफआईआर है जो लॉन्च हो चुकी है। इसी तरह की न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए और कानून की चीज़ों को प्रैक्टिकली कनेक्ट करने के लिए स्टे लिंक विद लिंकिंग लॉस। थैंक यू।